एक गांव की लड़की जो कभी रेस्टोरेंट में काम करती थी, सुबह से शाम तक चाय की ट्रे लेकर लोगों के सामने घूमती रहती थी। लेकिन फिर भारत के सबसे ताकतवर परिवार की बहू कैसे बन गई? सोनिया गांधी इटली के एक छोटे से गांव में रहती थी। नाम था एंटोनिया माइनो। राजीव गांधी से प्यार कैसे हुआ और क्यों एंटोनिया माइनो ने अपना नाम बदला, आज ये पूरी कहानी आपको बताएंगे। बात उन दिनों की है जब बेटे राजीव गांधी को इंदिरा गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए भेजा था। यूनिवर्सिटी में कुछ दिन बीत चुके थे, कुछ दोस्त भी राजीव गांधी ने बना लिए थे। एक दिन पास के ही एक रेस्टोरेंट में राजीव गांधी अपने दोस्तों के साथ पहुंचे। दोस्तों से मस्ती मजाक चल ही रहा था, किसी बीच राजीव गांधी की अचानक नजर रेस्टोरेंट में काम करने वाली एक अकेली लड़की पर पड़ी। दोनों की आंखें चार हुई और प्यार हो गया। ये लड़की कोई और नहीं, आज की सोनिया गांधी और तब की एंटोनिया माइनो थी। सोनिया गांधी भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, लेकिन परिवार की हालत बहुत अच्छी नहीं होने की वजह से पार्ट टाइम रेस्टोरेंट में काम करती थी। रेस्टोरेंट की यही वो मुलाकात थी जिसने दोनों तरफ से प्यार की आग लगा दी। लेकिन अभी ये प्यार सिर्फ नजरों तक था, अभी प्यार का इजहार बाकी था। लेकिन प्यार के लिए दोनों तरफ दिल बराबर धड़क रहा था। राजीव गांधी ने पहली बार एक रुमाल में सोनिया गांधी के लिए कविता लिखी और एक वेटर के जरिए सोनिया गांधी तक भिजवाया। यहीं से राजीव और सोनिया के प्यार का पहिया घूमा। सोनिया गांधी को राजीव गांधी के प्यार ने इतना दीवाना बना दिया था कि सोनिया ने अपने घर वालों को भी एक खत लिखकर राजीव गांधी के बारे में बताया था। सोनिया गांधी ने खत में लिखा था, मुझे एक नीली आंखों वाले इंडियन राजकुमार से प्यार हो गया है, जिसके मैं हमेशा ही सपने देखती थी। जुलाई 1966 में सोनिया इटली लौट आई। अब सोनिया और राजीव गांधी दोनों रोज एक दूसरे को खत लिखते थे। हालांकि राजीव अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर पायलट का लाइसेंस लेने की ट्रेनिंग लेने लगे थे। 1968 तक ये प्रेम कहानी यूं ही चलती रही। 13 जनवरी 1968 को सोनिया गांधी दिल्ली आई और 12 दिन बाद सोनिया और राजीव गांधी ने सगाई की और 25 फरवरी 1968 को सफदरगंज में दोनों की शादी हुई। राजीव गांधी से शादी करने के बाद एंटोनिया माइनो ने अपना नाम बदलकर सोनिया गांधी कर लिया और गांधी परिवार का हिस्सा बन गई। राजीव गांधी और सोनिया दोनों को सत्ता में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसीलिए शादी के बाद राजीव गांधी पायलट बन गए और सोनिया घर संभालने लगी। लेकिन 1980 में राजीव गांधी की मौत और 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद मां की मौत से आहत राजीव गांधी ने मां की गद्दी संभालने का फैसला किया और राजनीति में आ गए। लेकिन उसके बाद साल 1991 में श्री पेरम्बदूर की एक सभा में राजीव गांधी को भी बम से उड़ा दिया गया। राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस 244 सीटों के साथ सत्ता में लौटी। यह अपनी तरफ का एक अनोखा चुनाव था। राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस अब नेतृत्व विहीन हो गई थी। राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी केंद्र में आ गई और फिर 1998 में वह पार्टी की अध्यक्ष बन गई। सोनिया गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद से ही उनके इटली के होने का मुद्दा खूब उठाया गया। सोनिया गांधी देश की आजादी के बाद से राष्ट्रीय पार्टी का नेतृत्व करने वाली पहली विदेशी महिला हैं। सोनिया गांधी ने सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद का पद संभाला था, जो भारतीय राजनीति में सबसे पुरानी और सबसे शक्तिशाली पार्टियों में से एक है। इस तरह से एक गांव से निकलकर भारत के सबसे शक्तिशाली राजनीतिक परिवार का हिस्सा सोनिया गांधी बन गई। सोनिया गांधी ने खुद को भारतीय रीति रिवाज के हिसाब से ढालने की कोशिश भी की। छोटे कपड़ों में दिखने वाली लड़की भारत आने के बाद हमेशा सिर्फ साड़ी में नजर आई। इस कहानी को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू टाइम्स।